दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे पलामू और गढ़वा के सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सोमवार को यानी आज प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार से गढ़वा और पलामू के एक 100 MVA का सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर भागोडी सब स्टेशन का उद्घाटन होगा। वहीं भवनाथपुर एवं छतरपुर के ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, महान शिक्षाविद एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें नमन तथा देश एवं समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। रघुवर सरकार को क्लीन चिट मिलने पर विधायक सरयू राय ने जताया विरोध। झारखंड स्थापना दिवस पर 2016 में पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा टॉफी और टी शर्ट क्रय मामले में रघुवर सरकार को क्लीन चिट दिए जाने पर विधायक सरयू राय ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस मामले को लेकर पर्याप्त सबूत हैं। वक्त आने पर कोर्ट के सामने सभी सबूतों को पेश करूंगा। दोस्तों, सिमडेगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर्स चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को औरतों ने ही पीटा और काटे बाल। सिमडेगा के बानाबीरा बाजार में शनिवार को छत्तीसगढ़ से सामान की खरीदारी करने आई 2 महिलाओं पर चोरी का आरोप लगाकर वहां पर मौजूद महिलाओं ने पकड़ लिया। दोनों महिलाओं पर चप्पलों और घूंसों से कहर बरपाया। साथ ही पीटते हुए कैंची से दोनों महिलाओं के बाल काट दिए गए। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से 3 महिलाएं बाजार में खरीदारी के लिए आई थीं। होटल में खाना खा रहे एक महिला का पर्स चुराने का प्रयास किया, लेकिन उस महिला ने शोर मचा दिया। भीड़ ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया। उनके साथ बच्चे थे, जबकि तीसरी महिला फरार हो गई। उसके बाद भीड़ ने दोनों महिलाओं को ऐसी भयंकर सजा दी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे में विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 16 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं धनबाद में एक संक्रमित की मौत हुई। अब झारखंड में 133 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक झारखंड में 3,47,933 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 3,42,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीते। रविवार को आखिरी दिन बैडमिंटन में 2 मेडल और मिले। कृष्णा नागर ने भारत को 5वां गोल्ड दिलाया। वहीं नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता। बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स में पलक कोहली और प्रमोद भगत की जोड़ी को फुजिहारा और सुगिनो की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा व्हील चेयर के 50 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में अवनी लेखरा दीपक और सिद्धार्थ बाबू भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। जेपीएससी ने जारी किया 4 सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड। जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा आने वाले 19 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित होंगी। आयोग में कुल 252 पदों के लिए पूरे झारखंड में 3,69,327 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए पूरे झारखंड में 1102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं रांची में कुल 79,667 अभ्यर्थियों के लिए 197 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग के पास 4 सिविल सेवा परीक्षा के लिए लगभग 5,30,000 आवेदन आए। इनमें लगभग 1,64,000 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाले अफसर सुहास यथिराज को दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पैरालंपिक्स बैडमिंटन SH6 वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर और SL4 वर्ग में रजत पदक जीतने वाले IAS अफसर सुहास यथिराज को अनेक शुभकामनाएं दी है।
उन्होंने कहा, अपनी मेहनत, कुशलता और अनुशासन से पैरालंपिक में विजयी होकर आप दोनों समेत सभी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के 44 शिक्षकों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिक्षण के नए तरीके विकसित करने में योगदान देने के लिए देश भर से 44 शिक्षकों को रविवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की अलग अलग जरूरतों एवं रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने ऑनलाइन पुरस्कार समारोह के दौरान कहा, शिक्षकों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की विभिन्न क्षमताएं, प्रतिभाएं, मनोविज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि और पर्यावरण होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष जरूरतों, दिलचस्पियों और क्षमताओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा, विद्यार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड से दूर रहे मानव तस्कर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार मानव तस्करी से हर एक झारखंड वासी को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमने इस खतरे को पहले ही काफी झेला है, लेकिन अब और नहीं। यदि मामला तस्करी से जुड़ा है तो उन्होंने तस्करों को झारखंड से दूर रहने की चेतावनी दी है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें उन्होंने तस्करी की शिकार एतबरिया की 12 वर्ष बाद हो रही घर वापसी पर कही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार फिर अपने परिजनों से बिछड़े और मानव तस्करी की शिकार आदिवासी महिला को मुक्त कराया गया है। राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, राशन कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब लाभार्थी सितंबर महीने से अपने पसंद के राशन डीलर के यहाँ से राशन उठा सकेंगे। यानी अब आप राशन के डीलर को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। इसे लेकर सरकारी ज्ञापन जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर राशन लेने आए, चाहे वो आपके यहाँ लाभुक नहीं हो, लेकिन किसी को वापस नहीं लौटाना है। दूसरे डीलर के राशन कार्डधारी भी अगर आपके पास राशन लेने के लिए आए तो उसे हर हाल में राशन देना होगा। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के तहत अगर किसी एक राशन डीलर के पास उसके निर्धारित लाभुकों से अधिक लाभुक राशन लेने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे डीलर को जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सभी को आसानी से राशन मिल सके। पैरालंपिक में टीम इंडिया ने 19 मेडल जीत रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित कुल 19 मेडलों के साथ अपने सफर का अंत किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफर अब खत्म हो चुका है। दिव्यांग खिलाड़ियों के महाकुंभ में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। उसने कुल 19 मेडल जीते। यह अब तक के पैरालंपिक इतिहास में भारत का सबसे अच्छा यानी शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे पहले उसने 1984 और 2016 में 4 मेडल जीते थे। पदकों की शुरुआत टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर के साथ की थी, जबकि अंत बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल के साथ किया। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इस बार 7 मेडल हासिल किए थे, जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उसके बाद टीम इंडिया ने पैरालंपिक में भी इतिहास रचा। उसने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जनता दरबार में सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड की सहिया बहनों ने अपनी समस्याओं को रखा। उन्हें आश्वस्त किया हूं कि जल्द ही उनके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनता दरबार का अर्थ है जन की सेवा, तंत्र की सेवा, जनतंत्र की सेवा। खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम किया है कि जनता की समस्याओं को दूर कर पाऊँ। उन्होंने कहा, परमात्मा से विनती है कि मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। अब 12 घंटे का होगा वर्किंग टाइम, घटेगी सैलरी। केंद्र सरकार श्रम कानून के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। चूंकि ये नियम संसद में पास हो चुके हैं,
अब सरकारी से 1 अक्टूबर को लागू करने की तैयारी में है। ये नियम 1 अप्रैल 2021 को ही लागू हो गए होते, पर कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए समय की मांग की थी, जिसके चलते इसे टाल दिया गया था। बदले नियम के अनुसार दफ्तरों में काम के 12 घंटे तय किए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। उसे हर 5 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक देना ही होगा। इसके अलावा इस नियम में यह भी कहा गया है कि बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50% या इससे ज़्यादा होगी। ऐसा करने पर जैसे ही आपका बेसिक बढ़ेगा, वैसे ही आपका पीएफ और ग्रेच्युटी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ऐसे में आपके हाथ में आने वाली मंथली सैलरी घट जाएगी। हालांकि पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से आपको भविष्य में बड़ा फायदा होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, झारखंड में निवेश को सुगम बनाने और रोजगार सृजन के लिए निवेशकों के अनुकूल बेस्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उद्योग और व्यवसाय में राज्य के ST/SC लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, आप राज्य में निवेश बढ़ाएं, सरकार आपके साथ है। अब पेमेंट बैंक में 5 लाख रुपए तक रख सकेंगे जमा। देश के अलग अलग पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांग की है कि एक दिन के लिए खाते में जमा राशि की लिमिट को 5 लाख किया जाए। इसे तकनीकी भाषा में मैक्सिमम एंड ऑफ द बैलेंस कहा जाता है। अभी यह लिमिट 2 लाख रुपए की है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग की जा रही है। पेमेंट बैंकों का कहना है कि जमा राशि पर डिपॉजिट स्कीम कवर का ऐलान हो गया है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ऐसे में पेमेंट बैंक में जमा पैसे की मात्रा को भी 5 लाख रुपए कर दिए जाएं। पेमेंट बैंक के नुमाइंदों का कहना है कि जब सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत बैंकों में जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर को 5 गुना तक बढ़ा दिया है, तो पेमेंट बैंक में जमा पैसों की लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए।